चैप्टर है हमारा उपसर्ग का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको छंद और अलंकार का टॉपिक करा दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी आधार पर हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए उपसर्ग में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसी आधार पर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उसी आधार पर आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पराधीन में अगर बात करें तो पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए पराधीन, तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग होता क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखिए उपसर्ग शब्द के कहाँ पर लगता है, उपसर्ग जो लगता है शब्द के आगे लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है, शब्द के आगे लगता है उपसर्ग। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो शब्द के आगे लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग लगने के बाद शब्द का यानी कि शब्द में परिवर्तन आ जाता है, उसके अर्थ। अगर उपसर्ग किसी में हम लगा दें, उपसर्ग के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, क्या जाता है, उपसर्ग के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उपसर्ग के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जब परिवर्तन आ जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर बात करें पराधीन में, तो पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका पर उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, आपका पर उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग लगाने के बाद क्या बन गया आपका ये पराधीन। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे पराक्रम, तो यहाँ पर लिखूँ मैं पराक्रम, तो पराक्रम में क्या उपसर्ग है आपका, यानी कि पर, यहाँ भी आपका उपसर्ग है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको पराजय, तो पराजय में भी आपका क्या लगा, पर उपसर्ग लगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अगर बात करें अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे इसको, अनुगामी का मतलब होता क्या है, अनुगामी, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगता है आपके शुरू में, तो यहाँ पर क्या आपका अनु उपसर्ग है। ठीक है, अनु उपसर्ग लगा है और यहाँ पर देखिए तो उसके बाद अनुगामी शब्द बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या लगा आपका, अनु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द की अगर यहाँ पे बात करें तो संस्कार में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार। देखिए संस्कार, तो यहाँ पर जो उपसर्ग है आपका, अगर संस्कार की बात करें तो यहाँ पर सम प्लस कार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर सम आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सम, यहाँ पर इसका उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए उपसर्ग ता प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें ए उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कौन से हैं, देखिए अगर कहीं पर भी आपका कोई मूल, उन्हें क्या कहते हैं हम, मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द जो होते हैं, मूल शब्द में अगर बात करें आपका ए उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द आपका ए। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो किस में लगा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अनगुणता, ये तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन नंबर ए सहनशीलता, तो यहाँ पर आपका ए उपसर्ग आया है। ठीक है, क्या है आपका ए उपसर्ग आया है और ता प्रत्यय आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया है, ता प्रत्यय आया, तो यहाँ पर आपका ए उपसर्ग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ए उपसर्ग हो गया और यहाँ पर ता प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार भी ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है इस प्रकार से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें जहाँ पर दोनों का प्रयोग हुआ है, देखिए यहाँ पे किस शब्द में हुआ है अगर इसकी बात करें तो यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग यहाँ पर
हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें हम इसमें अपयश अनुशासन, तो यहाँ पर उपसर्ग तो है लेकिन प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखें तो परियक्ता अनुदात्तता का, तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो इसमें आपका परियक्ता, तो यहाँ पर अगर बात करूँ परियक्ता में जो उपसर्ग आया है वो क्या है आपका परि आया है। ठीक है, उपसर्ग क्या होगा यहाँ पर आपका परि हो गया उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो गया आपका परि। अगर यहाँ पे बात करें और यहाँ पे आ परित्यक्ता है, तो यहाँ पर जो आ आया है वो क्या है आपका प्रत्यय। ठीक है, आ क्या है यहाँ पर आपका प्रत्यय आया है। ठीक है, उसी प्रकार अनु, यहाँ पे अगर बात करें अनुदानित में, तो कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर अनु क्या है आपका उपसर्ग। ठीक है, यहाँ पर क्या है अनु आपका उपसर्ग हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें तो इत, ठीक है, यहाँ पर जो इत है यहाँ पर इत क्या है आपका प्रत्यय है। ठीक है, तो दोनों में इसमें किस शब्द में आपका ऑप्शन नंबर बी में ही आपका क्या हुआ है प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोग किस शब्द का प्रयोग संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें किस उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ संयोग, तो यहाँ पर जो सम यानी कि देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपका सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जब आप इस संधि विच्छेद देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा संयोग। ठीक है, तो यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे अगर बात करूँ यहाँ पर स उपसर्ग का से जो शब्द बनता है, जैसे आपका संकल्प हो गया। ठीक है, क्या हो गया संकल्प हो गया। ठीक है, जैसे संतोष, सन की बात करूं तो संतोष, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या लगता है आपका संतोष। उसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करूं देखिए तो जितने भी उपसर्ग लगते हैं वो आपके इसी प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे अगर बात करें प्रत्येक, तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर है आपका प्रति प्लस एक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उपसर्ग आपका प्रति उपसर्ग है इसमें। ठीक है, तो यानी कि मूल शब्द यहाँ प्रति एक। ठीक है, प्रति क्या, अगर यहाँ पे बात करें प्रति एक का अर्थ क्या होता है आपका। ठीक है, तो प्रति का अर्थ होता है प्रति एक। ठीक है, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है यहाँ पर एक है, उपसर्ग क्या है यहाँ पर। देखिए मूल शब्द की अगर यहाँ पे बात करूँ मूल शब्द, तो इसमें मूल शब्द क्या है आपका एक है, और उपसर्ग यहाँ पर क्या लगा, उपसर्ग की अगर बात की जाए तो प्रति, उसके बाद क्या बना, दोनों को शब्द मिलाकर आपका प्रति एक। ठीक है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो दुरात्मा की अगर यहाँ पे बात करें दुरात्मा, देखिए दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, तो दुरात्मा की बात, देखिए उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था जिसके अर्थ में कोई वो परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा वो है आपका उपसर्ग, तो यहाँ पर जो लगा है अगर उसकी बात की जाए तो आपका दुर। ठीक है, क्या लगा है उपसर्ग यहाँ पर आपका दुर। ठीक है, तो दुर यहाँ पर आपका उपसर्ग लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या बना आत्मा, तो दुर आत्मा आपका इसका शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्या बना है आपका दुर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका दुर प्रति उपसर्ग इसमें लगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकार में उपसर्ग है। तो अधिकार की यहाँ पे अगर बात करें अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, देखिए अधिकार की अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपका अधि उपसर्ग है। ठीक है, क्या यहाँ पर आपका अधि उपसर्ग है, तो इससे क्या बना अधिकार। ठीक है, तो अधिकार का मतलब क्या होता है आपका कब्जा। ठीक है, अधिकार का मतलब क्या होता है कब्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, देखिए प्रतिध्वनि, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है आपका, अगर बात करें प्रतिध्वनि तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है आपका, प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उपसर्ग हो जाएगा आपका, प्रति, यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रति से क्या क्या शब्द बनते हैं, जैसे मैं कहूँ आपके प्रतिक्षण, ठीक है, यानी कि प्रतिक्षण बन गया आपका, या कहूँ प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि शब्द बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपका प्रतिकार, ठीक है, प्रतिकार बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपका प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। अगर बात करूँ प्र की, तो प्र से क्या क्या शब्द बन जाएंगे, जैसे मैं कहूँ आपसे प्रति एक, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये हो गए सारे। तो इस प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द संबंधवाची है, तो यहाँ पर अगर बात करें निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। देखिए अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हमें करना क्या होता है, देखिए संबंधवाची शब्द होते क्या हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, संबंधवाची शब्द, तो यहाँ पे अगर संबंधवाची शब्द देखें, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए शब्द होता है आपका जहाँ कहीं भी आपका क्या लगता है, यह लगता है। ठीक है, क्या लगता है, यह। जैसे क्या हो गया आपका मानव प्लस यह, ठीक है, मानव प्लस यह, तो क्या हो गया आपका मानवीय। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका मानवीय। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे जातीय, ठीक है, जातीय, जाति प्लस आपका यह, तो जैसे मैं कहूँ आपका जाति प्लस यह, जाति प्लस यह, तो क्या हो जाएगा आपका जातीय। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देवी प्लस यह, ठीक है, देवी प्लस यह, तो क्या हो जाएगा आपका देवीय। ठीक है, तो ये पूछ लिए जाते हैं, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है इनका भी। ठीक है, तो इसमें कौन सा संबंधवाची है आपका देवीय, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है। तो प्रति उपसर्ग है हिंदी भाषा के किस उपसर्ग से आया है। देखिए प्रति की अगर बात करूं, जो प्रति उपसर्ग है वो आपका संस्कृत का भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, किसका, आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, किसका, आपका संस्कृत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अगर अधिकारी की बात करें तो अधिकारी में जो उपसर्ग है आपका वो क्या है, यहाँ पर आपका अधि। ठीक है, क्या है, अधि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अधिकारी। तो अधिकारी में देखिए अधि शब्द की अगर बात करूँ तो अधि से आपके क्या क्या बन जाएंगे, अधि उपसर्ग से, जैसे अधिराज्य हो गया, अधिलाभ हो गया, अधिलाभ, ठीक है, और अधिगत हो गया, अधिगत, तो ये शब्द बन जाते हैं बहुत सारे से। अधिकरण हो गया, अधिकरण, तो इसमें क्या उपसर्ग है, सब में आपका अधि उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग नहीं लगा है। तो किसमें आपका ए उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पे अगर बात करें ए उपसर्ग की, तो ए किसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा। देखिए यहाँ पे अगर देखें ए कथ, तो ए कथ में आपका ए उपसर्ग है। अगर यहाँ पे देखें ए भेद, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ए प्लस भेद, यहाँ पर भी आपका ए उपसर्ग है। ठीक है, इसमें भी आपका है। अगर यहाँ पर भी देखें ए, तो इसमें भी आपका ए उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें अनुज, तो इसमें आपका ए उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो इसमें आपका ए उपसर्ग नहीं लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनुज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो
यानी कि इसमें बताना है उपसर्ग क्या होता है। देखिए उपसर्ग की अगर यहाँ पे बात करें, उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं, अगर बात की जाए किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहाँ पे जुड़ते हैं आपके, किसी भी शब्द के आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ, देखिए जैसे आपका कोई भी है, जैसे मैंने आपका प्रति एक, ठीक है, तो प्रति प्लस एक तो क्या हो गया आपका प्रति एक। तो इस प्रकार से आपके उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शुरू में लगते हैं, उसके बाद मूल शब्द होता है, उसके बाद तीसरा शब्द बन के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अगर बात करें अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब क्या हो गया, अधि प्लस अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो गया आपका अधि, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अधि, यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अधि यहाँ पर उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संग्राम में उपसर्ग बताइए, तो संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अगर बात करें समग्राम, तो समग्राम का मतलब क्या हो गया, सम, देखिए जो संधि विच्छेद होता है उसमें आपने पढ़ा भी होगा, तो कुछ में वो परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सम प्लस ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या उपसर्ग है आपका, सम उपसर्ग है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सम, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पर जो अपशब्द शब्द लिखा हुआ है ये क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बताना है हमें, ये क्या है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या लगा आपका अप। ठीक है, अप, यहाँ पे क्या लगा है आपका अप उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर अप आपका क्या है उपसर्ग है इसमें। ठीक है, अप उपसर्ग लगा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उपसर्ग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवागमन में उपसर्ग है, तो आगमन की अगर यहाँ पे बात करें तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है, देखिए आगमन, तो आगमन, तो यहाँ पर क्या है आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ से क्या क्या शब्द बन जाते हैं, जैसे आपका आरक्षण हो गया। ठीक है, इसमें भी आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे आक्रमण हो गया, आक्रमण हो गया, या आपका आजीवन हो गया, आजीवन हो गया, तो इसमें भी क्या आपके आ उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसोईया में प्रत्यय है, तो रसोईया में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे अगर बात करें रसोईया, तो रसोईया में कौन सा प्रत्यय होगा, देखिए यहाँ पे रसोईया, तो यहाँ पे आपका प्रत्यय क्या क्या, अगर इसको देखें रसोईया को, तो रसोई प्लस या, अगर यहाँ पे इसको देखें रसोई प्लस या, ठीक है, रसोई प्लस या, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आपका, यानी कि यहाँ पर आपका या प्रत्यय लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ देखिए या से क्या क्या शब्द बन जाते हैं, अगर या की बात करूँ या से, जैसे आपका क्या हो गया जड़िया। ठीक है, क्या हो गया जड़िया, तो जड़िया हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे बढ़िया, तो बढ़िया भी में क्या आपका या प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे मैं कहूँ घटिया, तो घटिया में भी आपका या प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं आपके शब्द के लास्ट में। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं आपके शब्द के लास्ट में। ठीक है, उपसर्ग शुरू में लगते हैं और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं शब्द के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग बताइए, तो इसमें उपसर्ग बताना है कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग की बात करें तो कौन सा उपसर्ग है, देखिए यहाँ पे अगर उपसर्ग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो अति है वो आपका क्या है उपसर्ग है। ठीक है, क्या आपका उपसर्ग है, और यहाँ पे जो अति से शब्द बनते हैं अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे उपसर्ग बताइए, तो अतीन्द्रिय में अगर बात करूँ अतीन्द्रिय में, तो यहाँ पर अति उपसर्ग है। ठीक है, क्या यहाँ पर आपका अति उपसर्ग है। ठीक है,
तो अतीन्द्रिय में आपका अति उपसर्ग है। देखिए, तो अति से क्या क्या शब्द बन जाए, जैसे इसमें अति, जहाँ कहीं भी अगर उपसर्ग पूछता है अति, तो अति से क्या क्या शब्द बन जाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे अति काल, ठीक है, क्या कहूँ आपसे अति काल, या कहूँ अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त हो गया, या कहूँ आपसे अतिशय, अतिशय हो गया, ठीक है। तो अत्यंत भी हो गया, ठीक है, क्या बनता है आपका अत्यंत, तो अत्यंत हो गया, या अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार हो गया, या अतियुक्ति हो गया, ठीक है, अतियुक्ति हो गया, या अति व्यति हो गया, अति व्याप्ति हो गया, ठीक है, अति व्याप्ति हो गया, या अतिक्रमण हो गया, ठीक है, अतिक्रमण। तो इन सब में क्या आपका अति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये शब्द भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बै उपसर्ग किसमें है। तो यहाँ पर अगर बात करें बै उपसर्ग की, तो बै उपसर्ग कौन से शब्द में है। देखिए, बै की अगर बात करें बै, तो यहाँ पर अगर शब्द देखेंगे, यानी कि जो बै उपसर्ग है वो किससे बना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर शब्द देखें, यहाँ पर शब्द देखें बदौलत, ठीक है, बदौलत। तो यहाँ पर जो बदौलत है इसमें आपका यानी कि बै उपसर्ग लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें इसमें बदबू में, ठीक है, तो यहाँ पर जो लगा है उपसर्ग आपका वो लगा है बद, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा आपका बदबू में बद उपसर्ग लगा है। और यहाँ पे देखें बदनाम, तो बदनाम में भी आपका यहाँ पर बै उपसर्ग लगा है, ठीक है, तो इसमें भी आपका बद उपसर्ग लगा है। और बदहजमी में देखें तो इसमें भी आपका बद उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग लगे हैं आपके, इसमें बद लगा है, लेकिन यहाँ पर बदौलत में ही केवल उपसर्ग आपका बै लगा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बदौलत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दू काल में कैसा उपसर्ग है। तो यहाँ पे अगर बात करें दू काल, तो दू काल में कौन सा उपसर्ग है। देखिए दू काल, तो दू काल में कैसा उपसर्ग है। तो दू काल में आपका हिंदी उपसर्ग है, ठीक है, क्या आपका हिंदी उपसर्ग है। इसमें जो लगा है आपका दू उपसर्ग लगा है, ठीक है, क्या लगा आपका दू उपसर्ग लगा है, जिसका अर्थ क्या होता है, दू का अर्थ जो होता है वो होता है बुरा, ठीक है, क्या लगता है आपका बुरा, अर्थ जो होता है इसका बुरा होता है, ठीक है, या हीन होता है, अर्थ क्या हो सकता है बुरा हीन, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द क्या क्या, जैसे आपका अब शब्द क्या बना, दूकाल बना, दूकाल, या दुबला, दुबला, ठीक है, तो दुबला। तो इसमें देखिए हिंदी में जो उपसर्ग हैं, कुछ उपसर्ग हैं हिंदी में, अगर बात करूँ यहाँ पर, जैसे आपका ए भी उपसर्ग है, ठीक है, ए उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, अद उपसर्ग है, ठीक है, अद उपसर्ग है, कै उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, उन उपसर्ग है, ओ उपसर्ग है, बिन उपसर्ग भी है, और आपका भर उपसर्ग भी है, और आपका सु उपसर्ग भी है, ठीक है। तो ये उपसर्ग भी पूछ लेता है, इनको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याशा शब्द में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है तो प्रतियासा, तो यहाँ पर आपका क्या बना है प्रतियासा, यानी कि यहाँ पर जो उपसर्ग है आपका प्रति उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग बना है आपका प्रति प्लस आशा, ठीक है, प्रति प्लस आशा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका प्रतियासा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है आपका प्रति उपसर्ग इसमें आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर बात करूँ प्रय उपसर्ग की, तो प्रय उपसर्ग से आपका क्या शब्द बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे प्रणाम, ठीक है, तो प्रणाम, तो आपका प्रय उपसर्ग लग जाएगा। या आपका जैसे कहूँ प्रक्रम, ठीक है, प्रक्रम हो गया, या आपका प्रगति हो गया, प्रगति हो गया, ठीक है। तो प्रति आपका यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रति, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके पूछ लेता है।
चलिए ए उपसर्ग की अगर यहाँ पे बात करूँ ए उपसर्ग की, तो ए उपसर्ग देखिए ए उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं, अगर ए उपसर्ग की बात करूँ तो ए उपसर्ग से आपका क्या क्या बन जाएगा, जैसे आपका ए कर्ता, ठीक है, क्या बन जाएगा, ए कर्ता हो गया, या आपसे कहूँ ए काम हो गया, ठीक है, ए काम हो गया, या ए कथनीय हो गया, ए कथनीय हो गया, ठीक है। तो ये शब्द काय से बन जाएंगे आपके ए उपसर्ग से। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये किस भाषा का है जो बद है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, यानी कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद जो आपका उपसर्ग है, तो ये आपका किस भाषा का है, तो ये आपका किसका है, उर्दू फारसी भाषा का है, ठीक है। किसका है, उर्दू फारसी भाषा का है, ठीक है। और इससे जो कुछ बनने वाले शब्द है, जैसे आपका बदमाश हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, बदमाश हो गया, बदमाश हो गया, बदनाम हो गया, ठीक है, बदमाश हो गया, बदनाम हो गया, बदबू हो गया। तो ये शब्द काय से बनते हैं आपके बद उपसर्ग से। तो ये आपके बुरे के अर्थ में ही होते हैं। जैसे आपका बदकिस्मत हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बदकिस्मत। तो ये शब्द काय में लगते हैं, सारे उर्दू फारसी शब्द हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें किस में आपका निर उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे निर उपसर्ग। देखिए यहाँ पे निर उपसर्ग, तो नी की यहाँ पे अगर बात करें निर, तो यहाँ पे देखिए निर उपसर्ग जो आता है उसे शब्द बता दूँ आपको निर उपसर्ग से। तो निर से जो शब्द बनेंगे यहाँ पर उसको नोट कर लेना, निर उपसर्ग। तो यहाँ से जो बनेंगे निर उपसर्ग से शब्द, जैसे आपका क्या हो गया, निर्बल हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका निर उपसर्ग है। जैसे आपका निर्देश हो गया, ठीक है, निर्देश हो गया, निर्देश, तो इसमें भी आपका निर उपसर्ग है। जैसे आपका यहाँ पे अगर बात करूँ, ठीक है, तो निर्वाह, तो निर्वाह में भी आपका निर उपसर्ग है। तो यहाँ पर निर्वाह में आपका निर उपसर्ग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें निशेष, तो यहाँ पर जो है उपसर्ग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका नि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका नि उपसर्ग है, तो इसमें आपका क्या है, नि उपसर्ग है। बाकी सब में आपके निर उपसर्ग हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के टॉपिक का। देखिए समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो यहाँ पे अगर बात करें समीप, छोटा, गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। देखिए समीप, छोटा, गौण के अर्थ में जो उपसर्ग आता है, देखिए तो यहाँ पे जो उपसर्ग आता है वो आता है आपका उप, ठीक है, क्या आता है, उप आता है। तो उप, यहाँ पे अगर बात करूँ उप की, तो उप उस पर उपसर्ग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है आपका उप उपसर्ग। छोटा, अगर कहीं पर भी आपसे पूछे छोटा, समीप, गौण, तो इसमें क्या आएगा आपका उप उपसर्ग आएगा। अगर कहीं पर आपका पूछे यानी कि श्रेष्ठ, क्या पूछे, श्रेष्ठ पूछे, या आपके ऊपर पूछे, ठीक है, या आपसे ऊंचा पूछे, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आता है। तो इसमें आता है आपका उत उपसर्ग, ठीक है, क्या आता है, उत उपसर्ग। लेकिन समीप, छोटा, गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो इसमें आपका उप उपसर्ग आता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल इसमें मैं जो आपके उपसर्ग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करा दूंगा अगले टॉपिक में। तो मिलते हैं कल के क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।